जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JUST ने फिर कमाल कर दिया है। इस बार इसने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित है। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने एक नया ग्रह ढूंढ निकाला है। यह ग्रह एक सुपर अर्थ है, जिसका मतलब है कि यह पृथ्वी से बड़ा है लेकिन नेपच्यून से छोटा। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बहुत दूर है। ये एक सुपर अर्थ है। सुपर अर्थ ग्रहों का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक होता है, लेकिन वे नेपच्यून जैसे गैस दिग्गजों से छोटे होते हैं। मतलब ये पृथ्वी से बड़ा है लेकिन नेपच्यून से छोटा। वैज्ञानिक इस खोज से बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का मौका देता है। वैज्ञानिक इस खोज से बहुत उत्साहित हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह कैसे बनते और विकसित होते हैं। चलिए जानते हैं क्यों। यह नया ग्रह हमारे सूरज जैसे ही एक तारे का चक्कर लगाता है। यह तारा हमारे सूरज की तरह ही चमकदार और गर्म है, लेकिन यह हमसे बहुत दूर है। यह नया ग्रह हमारे सूरज जैसे ही एक तारे का चक्कर लगाता है। यह बहुत दूर है। इस ग्रह की दूरी इतनी अधिक है कि अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी आपको वहां पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। सोचो, अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी आपको वहां पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। यह ग्रह खास है। यह उस क्षेत्र में स्थित है जिसे खगोलविद रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। यह उस क्षेत्र में स्थित है जिसे खगोलविद रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा। इस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा। यह तापमान पानी को तरल रूप में रहने के लिए एकदम सही है। यह ज्यादा गर्म नहीं है, ज्यादा ठंडा नहीं है, बस पानी को तरल रूप में रहने के लिए एकदम सही है। और जहां पानी है वहां जीवन भी हो सकता है। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन संभव है, और जहां पानी है वहां जीवन भी हो सकता है। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। JWST खगोल विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। पिछले टेलीस्कोप से अलग ये ब्रह्मांड को इंफ्रारेड लाइट में देखता है। इंफ्रारेड लाइट हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, पर इसमें ब्रह्मांड के कई राज छिपे हैं। तारे और ग्रह इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते हैं। JWST इस रेडिएशन को बहुत दूर स्थित चीजों से भी पहचान सकता है। इससे हम एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का पहले जैसा अध्ययन कर सकते हैं। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से गुजरने वाली इंफ्रारेड लाइट का विश्लेषण करके JWST वहां मौजूद रसायनों की पहचान कर सकता है। इस तरह वैज्ञानिकों को इस सुपर अर्थ पर जीवन की संभावना का पता चला। JWST ने इस सुपर अर्थ के वायुमंडल के बारे में कुछ अद्भुत बताया है। इसमें ऐसे एटम हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एटम जैसे जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर जीवन के आधार हैं। किसी दूर के ग्रह के वायुमंडल में इन एटम्स का मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पता चलता है कि जीवन के लिए जरूरी चीजें अन्य दुनिया में भी मौजूद हो सकती हैं। इस खोज का मतलब यह नहीं है कि इस सुपर अर्थ पर जीवन है ही, लेकिन यह एक रोमांचक इशारा है कि हो सकता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले न हों। जब भी हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, हम अनगिनत सितारों और ग्रहों को देखते हैं और यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या उन दूरस्थ दुनियाओं में भी जीवन हो सकता है। इस जीवन समर्थक एटम वाले सुपर अर्थ की खोज, जो हमारे सौर मंडल से परे स्थित है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वहां भी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी के समान है और जहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं। हमें मानवता के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक के जवाब के करीब लाती है। क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड विशाल है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक लगातार नए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और नई खोजें कर रहे हैं जो हमें इस प्रश्न के उत्तर के करीब ला सकती हैं। अरबों खरबों सितारों और उससे भी अधिक ग्रहों से भरा हुआ है। हर तारे के चारों ओर कई ग्रह हो सकते हैं और उनमें से कुछ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। यह विचार ही रोमांचक है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते। यह कल्पना करना कठिन है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन मौजूद है। संभव है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन के विभिन्न रूप हो सकते हैं। किसी अन्य ग्रह पर जीवन के निर्माण खंडों के प्रमाण मिलने से हमें आश्चर्य होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वहां कोई और जीवन रूप हो सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार नए तरीकों से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वहां कोई और जीवन रूप हो सकते हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं
या कहीं और भी कोई सभ्यता है जो हमारे जैसे ही सवाल पूछ रही है। यह विचार ही हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के सबसे सम्मोहक कारणों में से एक अलौकिक जीवन की खोज है। हर बार जब हम एक नया मिशन शुरू करते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हमें कुछ नया और अद्भुत मिलेगा। हर नई खोज इस खोज की तरह हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और हमें और आगे अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक अंतहीन यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और हमें और आगे अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं और क्या हम वास्तव में अकेले हैं। JGUST द्वारा खोजा गया सुपर अर्थ अविश्वसनीय रूप से बहुत दूर है। यहां तक कि हमारी सबसे उन्नत तकनीक के साथ मानव जीवन काल में किसी अन्य तारा प्रणाली की यात्रा करना वर्तमान में असंभव है। दूरियां बहुत विशाल हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सितारों तक पहुंचने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नए प्रणोदन प्रणालियों और अंतरिक्ष यान डिजाइनों पर काम कर रहे हैं जो एक दिन अंतरतारकीय यात्रा को वास्तविकता बना सकते हैं। जबकि हम इस सुपर अर्थ की यात्रा जल्द ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी खोज हमें अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग का प्रतीक है। JWST और अन्य उन्नत दूरबीनें हमें ब्रह्मांड का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रही हैं। अब हम एक्सोप्लैनेट का अध्ययन उन तरीकों से कर सकते हैं जिनकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। अन्वेषण का यह नया युग संभावनाओं से भरा है। हम नई दुनिया की खोज करने, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने और शायद पृथ्वी से परे जीवन के प्रमाण खोजने की कगार पर हैं। JWST ने अभी अपना मिशन शुरू ही किया है और इसने पहले ही एक अभूतपूर्व खोज कर ली है। यह अंतरिक्ष दूरबीन, जो हबल के उत्तराधिकारी के रूप में जानी जाती है, हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। इसकी शक्तिशाली तकनीक और उन्नत उपकरण हमें उन स्थानों तक ले जाएंगे जहां हम पहले कभी नहीं पहुंचे हैं। ये तो बस एक झांकी है आने वाले समय की। हम उन आकाश गंगाओं और निहारिकाओं को देख सकते हैं जो अब तक हमारी दृष्टि से परे थीं। ये दूरबीन हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों की झलक दिखाएगी, जिससे हम यह समझ सकेंगे कि यह कैसे विकसित हुआ। आने वाले वर्षों में दूरबीन ब्रह्मांड का निरीक्षण करना जारी रखेगी, छिपे हुए अजूबों का खुलासा करेगी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करेगी। यह हमें उन तारों और ग्रहों के बारे में जानकारी देगी जो हमारे सौर मंडल से बहुत दूर हैं। हम उन प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे जो सितारों और ग्रहों के निर्माण में शामिल हैं। हम दूर के ग्रहों की और अधिक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें से कुछ जीवन की संभावना को भी जन्म दे सकते हैं। ये खोजें हमें यह समझने में मदद करेंगी कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है। यह एक रोमांचक समय है क्योंकि हम उन ग्रहों की खोज कर सकते हैं जो हमारे जैसे ही हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और JWST इसके रहस्यों में हमारी खिड़की है। ये दूरबीन हमें उन घटनाओं को देखने की अनुमति देगी जो अब तक हमारी समझ से परे थी। हम उन ब्लैक होल्स और सुपरनोवा विस्फोटों को देख सकते हैं जो ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर नया अवलोकन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर अपने स्थान को जानने के करीब लाता है। ये एक यात्रा है जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। JWST के साथ हम उन सवालों के जवाब खोज सकते हैं जो सदियों से मानवता को परेशान कर रहे हैं। इस सुपर अर्थ की खोज इस बात की याद दिलाती है कि हम एक विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड में रहते हैं। यह संभावनाओं से भरा ब्रह्मांड है जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह अभी तक खोजे जाने बाकी हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह खोज तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम अन्वेषण करते रहेंगे, हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और इसे अन्वेषण करते रहना हम पर निर्भर है।